हे दोस्तों, दिस इज़ विवेक जायसवाल और आज हमारे साथ है नियति शेट्टी। तो नियति हैज़ रीच आउट टू मी इन द पास्ट एंड उन्होंने पूछा कि ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता क्या है। तो ये डाउट जो होता है ये सिर्फ उनका नहीं है, आई थिंक बहुत सारे लोगों का होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक रिकॉर्ड करें, एक सेशन, जिससे लोगों को पता चले। हमें कमर्शियल बैंकिंग तो पता है थोड़ा बहुत कि क्या होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का आइडिया नहीं होता है। तो मेरे साथ है नियति फ्रॉम अबू धाबी। सो नियति, इफ यू कुड जस्ट लेट अस नो व्हाट एग्जैक्टली यू नो अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या कमर्शियल बैंकिंग में, so that we can build upon that. uh, the way I know about investment banking and the way I have studied about investment banking, it's about helping the companies to come up with the IPOs and preparing their all backend Hmm. and coming up with the pitch book to raise funds. This is what exactly, and helping them with the merger and acquisition process as well on the private side. So this is all I know about investment banking, like in the IPO side as well as in the M&A side. ओके, बट इसको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बोलते क्यों है? कभी ये सोचा? Yeah, I mean, we are requesting the consumers, I mean, the clients basically to invest in a company. So maybe because of that. नहीं, आप एक बात बताओ, एक नॉर्मल कमर्शियल बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में डिफरेंस क्या होता है, और ये नाम कहाँ से आया? No clue, sir. अच्छा, कमर्शियल बैंकिंग क्या होता है? Like normal banking, we are talking about savings and all. तो अपने अगर नॉर्मल एक चीज़ से समझे कि एग्जैक्टली होता क्या है, कि सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कमर्शियल बैंकिंग क्या होता है, उसके बाद अपने समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता Yeah. है। ठीक है। तो मैं क्विकली अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप मुझे बताइएगा अगर आपको दिखे तो मेरी स्क्रीन। तो बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, एक इंसान है मेरे और आपके जैसा, जो हर महीने कुछ सेव करता है। मान लो इसकी सैलरी है 10,000 रुपये महीने की, राइट? एंड इसने सेव किया 2,000 रुपये महीने। ये क्या करेगा इस 2,000 का? ये जाएगा नॉर्मल एक बैंक में, वहाँ पे जाके या तो सेविंग्स अकाउंट में इसको रखेगा, या तो क्या करेगा, ये बोलेगा मेरी मेरी इसकी एफडी करवा दीजिए, राइट? Yeah. इसके पास ऑप्शन क्या है यही करने का। मान लो कल को इसने 10,000 कमाया, इसको 15,000 की खर्चे की जरूरत हो गई, ये बैंक के पास जाएगा, बोलेगा मुझे लोन दे दो 5,000 रुपये का। तो बेसिकली ये क्या होता है ना, एक बैंक होता है, इसे बोलते हैं रिटेल बैंकिंग, जो एक रिटेल Yeah. इंडिविजुअल का डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और ज़रूरत होने पर उसे लोन भी देता है। तो इनका मेन पर्पस होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। और वो लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं या तो सेविंग्स अकाउंट के फॉर्म में, या तो एफडी के फॉर्म में। कुछ कुछ लोग करेंट अकाउंट में भी रखते हैं, उस पर अपने आएंगे। Correct. Correct. इसमें क्या इंटरेस्ट रेट लेते हैं, मान लो 3% इसका हो गया, 7% इसका हो गया। और ये सेम क्या करते हैं, एक स्प्रेड लेके अगर लोन उन्हीं इंडिविजुअल को लोन देते हैं, से 10%, पर्सनल लोन 10%, 12%, 13%, और बीच का जो स्प्रेड होता है इससे कमाते हैं। ये हो गया Yeah. रिटेल बैंकिंग, हमें समझ में आता है। जब ये इस स्केल से थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये सेम काम अगर ये बैंक एक इंडिविजुअल के लिए ना Corporate. करके एक कॉर्पोरेट के लिए, कंपनी के लिए Corporate. करते हैं, Yeah. तो उसे कॉर्पोरेट बैंकिंग बोलते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि रिटेल बैंकिंग क्या होता है, कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या होता है। लेकिन हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है। यार है तो बैंकिंग ही, आज के दिन में कुछ अलग तो है नहीं, लेकिन एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या अंतर होता है? आज मान लो मैं हूँ एक नॉर्मल इंडिविजुअल जिसके पास 2,000 रुपये की सेविंग थी। अब मान लो ये 2,000 की सेविंग ना होके मेरे पास 200 करोड़ की सेविंग होती, और मैं जाता बैंक के पास कि मेरा पैसा रख लो, राइट? बैंक सोचता ना इस पैसे को मैं लगाऊंगा कहाँ, क्योंकि नॉर्मल तो देना, छोटा मोटा लोन देना समझ में आता है, लेकिन 200 करोड़ मैं रख लूँ उस पर मैं इसको इंटरेस्ट दूंगा, मैं दे कहाँ से पाऊंगा? ठीक है। सिमिलरली एक कंपनी है, उसको अगर 2, 4, 5, 10 करोड़ के लोन की जरूरत हो तो बैंक के पास जाके वो कैश करंट अकाउंट या फिर कोई सीसी ले लेता, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लेता। बट मान लो इसको 200, 400, 500 करोड़ की जरूरत है, और ये जा रहा है नॉर्मल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक या रिटेल बैंक के पास। वो बोलेंगे, वो इसको भी बोलेगा ना मेरे अंदर इतनी कैफियत है कि मैं आपका पैसा इन्वेस्ट करवा दूं, इसको अपना 200 करोड़ इन्वेस्ट Hmm. करवाना है, लेकिन मेरे पास इतनी अथॉरिटी या मेरे पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं आपका पैसा इन्वेस्ट करवा दूं। और इस बंदे को चाहिए Hmm. फंडिंग।
तो नॉर्मल Yeah. कमर्शियल बैंकिंग बोलता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं आपको देने के लिए। तो इसके लिए क्या एक स्पेशल बैंक बनता है। ये बैंक का पर्पस ये होता है कि इस बंदे का जो इन्वेस्टमेंट है इसको मैं फैसिलिटेट करवा दूं। Yeah. तो इट इज एक्टिंग, दिस इन्वेस्टमेंट बैंक act as an intermediary between a person, HNI, or group of HNIs, and between corporates who need the Corporate. fund. So basically, it acts as a bridge in between those two to facilitate those investment, and that's why it is called investment banking. Mm. तो नाम अपने को समझ में आ गया ना, इसका नाम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्यों पड़ा? क्योंकि इसका काम ही होता है कि इन्वेस्टमेंट करवाना। रिटेल बैंकिंग रिटेलर के काम आता है, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट के काम आता है, और इन्वेस्टमेंट बैंकर इन्वेस्टमेंट करवाने का काम आता है। व्हेन आई एम सेइंग इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा खासा फंड। अब क्या इसको अपने डिफाइन कर Big सकते fund. हैं? थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऑब्वियसली जो हमारे लेवल के ऊपर होगा उसी को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अपने बोलेंगे। तो अपने समझ के आ सकता है हमारा क्लाइंट क्या होगा। या तो एक HNI होएगा, एक कॉर्पोरेट होगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होंगे जैसे So are पेंशन these? फंड्स हो Yeah. गए, वो सब हो गए। वो सब हमारे इन्वेस्टर होंगे, राइट? या मेरे क्लाइंट्स Yeah. होंगे। वो नॉर्मल रिटेलर या कॉर्पोरेट जैसे क्लाइंट नहीं हो सकते। गेटिंग द डिफरेंस? तो इफ हैव Yeah. टू सिंपली टेल यू that what exactly we need to understand what's the difference between commercial banking and investment banking. So this, we kind of understood ki what's the difference between commercial banking and investment banking. Is it clear? Yeah. Can we move ahead? There's a term Yeah. called universal bank and pure investment bank. अब ये टर्म कभी सुना है क्या? यूनिवर्सल बैंक क्या होता है, प्योर इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है? तो नाम जैसे बता रहा है, प्योर इन्वेस्टमेंट बैंक मतलब ये जो फर्म होगा ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम Mhm. करेगा, ये बस इन्वेस्टमेंट Yeah. फैसिलिटेट करवाएगा। जबकि यूनिवर्सल बैंक क्या होगा, दुनिया का हर चीज करवाएगा। हाँ, ये रिटेल बैंकिंग भी देगा, कॉर्पोरेट बैंकिंग भी देगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी देगा। ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा और इलाबरेट करके यहाँ पे बताऊँ, आज कमर्शियल बैंकिंग में क्या होता है, बेसिकली कमर्शियल बैंकिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड इट प्रोवाइड्स अ लोन। बेसिकली क्या करते हैं, क्या ये फंड्स गैदर करते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस एंड देन एक्सटेंड क्रेडिट टू द बोरोवर्स, ये इनका मेन काम होता है। जबकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या करते हैं, दे इंगेज इन सोफिस्टिकेटेड एक्टिविटीज इंक्लूडिंग IPO, जो आपने बोला, मर्जर एंड एक्विजिशन, एडवाइजरी, Acquisition. कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ट्रेडिंग, एसेट मैनेजमेंट, ये सारे काम करते हैं। सर्विसेज के हिसाब से कमर्शियल बैंकिंग बेसिकली एक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं, बैंक चेक्स इशू करते हैं, और कैश और ट्रेजरी मैनेजमेंट करते हैं, राइट? जबकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मोस्टली कैपिटल मार्केट में ऑपरेट करते हैं। तो अगर मैं सिंपली Yeah. बोलूँ तो मनी मार्केट ऑपरेशंस जो होता है विच इज लेस देन 12 मंथ, ये मोस्टली कमर्शियल बैंकिंग वाले काम करता है। ये लोग मोस्टली इंगेजेस इन लॉन्ग टर्म थिंग, कैपिटल मैनेजमेंट, राइट? तो इसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज आती है, अपने देखेंगे इसमें क्या होता है। हमारे क्लाइंट्स कौन होंगे कमर्शियल बैंक में? रिटेल क्लाइंट्स होंगे, स्मॉल कॉर्पोरेट्स होंगे, मीडियम एंड लार्ज कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होंगे। जबकि यहाँ पे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो गए, मीडियम एंड लार्ज कॉर्पोरेट हो गए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया, हेज फंड्स हो गए, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो गए, ये मेरे क्लाइंट्स हो गए। आज के दिन में जो मैंने आपको बताया है, यूनिवर्सल बैंक में वो बैंक जो कमर्शियल बैंकिंग भी प्रोवाइड करते हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी प्रोवाइड करते हैं। इसके एग्जाम्पल में JP मॉर्गन चीज हो गया, HSBC हो गया, क्रेडिट स्विस हो गया, सॉक्सजेन हो गया, BNP पारिबास हो गया, बार्कलेज हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, ये सारे कुछ एग्जाम्पल है जो दोनों तरफ के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जबकि ऐसे भी कुछ हमारे फर्म्स हैं जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते हैं, जैसे गोल्डमैन सैक हो गया, मॉर्गन स्टैनले हो गया, लिजार्ड हो गया, ये सारे प्योर इन्वेस्टमेंट बैंक है। तो आप अगर गोल्डमैन सैक्स के अगर आप उठाओगे बैलेंस शीट, आपको उसमें सिर्फ IB दिखेगा, उसमें आपको नॉर्मल कॉर्पोरेट बैंकिंग या रिटेल बैंकिंग नहीं दिखेगी। इज दैट क्लियर? Yeah. ओके, ठीक है। अब एक चीज सोचो, अगर मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, जो, और मैं एक यूनिवर्सल बैंक हूँ जिसके पास मेरा कमर्शियल बैंकिंग भी है और IB भी है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाता है। कैसे? अब मान लो हमारा एक क्लाइंट है, मैं एक बैंक हूँ, मेरे पास एक कंपनी है जिसको मैंने कमर्शियल बैंक के अंदर बहुत सारा लोन दे के रखा हुआ है, और इस कंपनी का जो फाइनेंशियल है थोड़ा सॉफ्ट है। तो मुझे लग रहा है कि ये बंदा मेरा पैसा रीपे नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरे कमर्शियल बैंकिंग के साइड से। ठीक है। जबकि मेरा एक और क्लाइंट है फ्रॉम IB साइड, वो बोल रहा है कि मुझे कंपनी चाहिए एक्वायर करने के लिए, मैं इसको मर्ज करना चाहता हूँ कंपनी को। तो ये मेरे Mm. पास आया, बोला आप मेरे को एडवाइस करो, M&A एडवाइजरी दो कि मुझे किसको क्या बोलते हैं, अक्वायर करना चाहिए। तो ये बंदा सोचने लगा,
इस कंपनी का फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, वायबल कंपनी है। अगर मैं इसको कंपनी ए को अक्वायर करने बोल देता हूँ, तो जो मेरा यहाँ पैसा अटका हुआ है, अगर ये इसको अक्वायर कर लेगा तो इसकी इसकी लाइबिलिटी इसके बुक्स में शिफ्ट हो जाएगी, तो ये मेरे को होल्ड कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये अपना फायदा सोच के कहीं ना कहीं इसको तो गलत एडवाइस कर देगा ना। या पॉसिबल है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है अगर अपने दोनों साइड देख रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, हम लोग आईबी और कमर्शियल बैंकिंग के बीच में एक चाइनीज वॉल क्रिएट करते हैं कि इसकी एक्टिविटी अलग अलग हो, सो दैट ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो पाए। समझ आया चाइनीज वॉल क्या होता है? या ताकि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह के केसेस को अवॉइड किया जा सके। तो हर यूनिवर्सल बैंक जनरली एक चाइनीज वॉल क्रिएट करके रखते हैं। ओके। अभी थोड़ा समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वर्ल्ड में होता क्या क्या है। ये बहुत बड़ी दुनिया है, छोटी दुनिया तो है नहीं। या तो इसमें क्या क्या मेन एक्टिविटीज आते हैं? चार मेन सर्विसेज होती हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है ना, कैपिटल मार्केट में इंगेज करते हैं, जिसके अंदर में अगर मेरी एक कंपनी है उसको कैपिटल चाहिए, या तो वाया इक्विटी जाएगा या वाया डेट रूट जाएगा, तो वो कैपिटल अरेंज करने में वो लोग हेल्प करते हैं। ठीक है। दूसरा ये लोग क्या करते हैं, वो लोग एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपको अगर मर्जर एंड एक्विजिशन करवाना है या कंपनी को रिस्ट्रक्चर करवाना है, तो उसके सर्विसेज भी देते हैं। और उसके अलावा ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, खुद के भी हाथ में कर सकते हैं, और ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड कर या सकते हैं, राइट। इसके अलावा ये लोग एसेट मैनेजमेंट भी कराते हैं। इस एसेट मैनेजमेंट को आप वेल्थ मैनेजमेंट भी बोल सकते हो। तो ये बहुत हाई लेवल पे है कि क्या क्या सर्विसेज होते हैं। अपने समझेंगे क्या होता है, कैसे क्या क्या सर्विसेज अंदर में एक डिटेल में अगले वीडियो में। तो मिलते हैं इसके बाद दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर क्या क्या बिजनेसेस होते हैं, कैसे कैसे होता है, इसको डिटेल में समझेंगे। आई होप यू लाइक इट। विल मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। थैंक यू।